अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज मैट्रिक के चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद होता है बैलेंस। अभी तक आपको फिज़िक्स के टीचर या आपने इक्विलिब्रियम को पढ़ लिया होगा फिज़िक्स में, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस। लेकिन बैलेंस किस में? केमिकल्स में। इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जाएंगे और उसके डिफरेंट लॉज वगैरह, डिफरेंट इक्वेशंस को देखेंगे कि किस तरह से केमिकल के अंदर इक्विलिब्रियम आता है। सो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत से चेंजेस होते हैं, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। पहले मैं फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में बताऊंगा। ओके, फिज़िकल चेंजेस से मुराद फॉर एग्जांपल चॉकलेट आप ले लें, तो जब हम उसे हीट करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। और अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा लिखूं, सही है, तो मैं अगर इसे इसका टेम्परेचर कम कर दूं तो ये वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सही है। इसी तरह से वाटर सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देखा है, बिल्कुल, ये हमारे आंखों के आगे होते रहते हैं चेंजेस। एक होते हैं केमिकल चेंजेस। देखिए, फिज़िकल चेंजेस हमेशा फिज़िकली हमें दिखाई देंगे कि उसकी शक्ल में चेंज आना, उसके फेज, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, उसके पूरे फिज़िकल चेंज को हम देख सकते हैं। सही है। जबकि केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में जो चेंजिंग होती है, लेट फॉर एग्जांपल किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं। सही है। और ये फिज़िकल, जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम बार बार करके देख सकते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट से लिक्विड चॉकलेट, और लिक्विड चॉकलेट्स को अगर वापस हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर वाटर सॉलिड मतलब आइस, आइस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वापस जब डिक्रीज करते हैं तो हम वही वापस सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है। सही है। इसी तरह से अब देखें, ये तो हो गए, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सिबल नहीं होते। लेट फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन, जैसे NaCl को हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स मिलते हैं। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है ना, हम वापस इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे भी चेंजेस होते हैं जिनको हम वापस, इनको कहते हैं कि इरिवर्सिबल होते हैं। ये मतलब इरिवर्सिबल, कि ये रिवर्स नहीं हो सकता। ये चॉकलेट सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड रिवर्सिबल है, बिल्कुल। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में ले जाएं या लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में। या अगर हम फिज़िकल चेंजेस में ही अगर देखें तो चाय बनाना, जब हम चाय बना लेते हैं तो एक उसमें हमने टी वगैरह सब कुछ, दूध पानी वगैरह सब कुछ मिला लिया। लेकिन हम जब एक बार चाय बना लें तो उसे हम वापस दूध की फॉर्म में, पत्ती अलग मतलब चाय अलग कर लें, तो इस तरह से नहीं हो सकता। सही है। लेकिन अब देखें, हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। इसी तरह से अब आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस का पता हो गया होगा। अब रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस हम दोनों तरीके में देख सकते हैं कि या तो वो केमिकल चेंज हो या फिज़िकल चेंज हो। सही है। केमिकल चेंजेस हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा ना, तो आप देखेंगे कि तो वही होता है हमारे पास केमिकल चेंज। सही है। अगरचे उसके फेज में चेंज आ जाए, जैसे उसकी शक्ल बदल जाए, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो तो हम उसे कहते हैं केमिकल चेंज। अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शन को पढ़ने। सही है। तो इसी तरह से ही केमिकल रिएक्शंस में होता है कि कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? किसी भी हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं और उससे हमें कोई प्रोडक्ट हासिल होती है। सही है। एक या दो। इसकी हम डेफिनेशन पहले देखेंगे, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन, तो ये मैंने डेफिनेशन लिख ली है। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल चेंज।
देखें, केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और उनमें जो केमिकल चेंज आता है फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। सही है। लेट फॉर एग्जांपल HCl, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मुझे इल्म नहीं कि आपने पढ़ लिया होगा अभी तक, लेकिन ये एक रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं। सही है, एसिड और बेस। अब एसिड बेस का तो दूसरा चैप्टर है, उसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे उसे, लेकिन ये दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सही है। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट और वाटर देते हैं, ये कॉमन साल्ट, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। सही है। सो इसमें क्या हो रहा है कि Cl देखें Na के साथ NaCl बना रहा है और H इस OH के साथ, मतलब ये चेंज हो गया। और दूसरी बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है आपस में, तो ये हमारे पास केमिकल चेंज कहलाएगा। इसी तरह से जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और प्लस हीट। ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है जो आपको मैं समझा रहा हूँ। सही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के केमिकल रिएक्शंस में भी होते हैं। इसी वजह से ये केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो जैसे H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, हमें पता है। अब बात ये है कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे HCl और NaOH, इन्होंने NaCl और H2O बना दिया। लेकिन एक और मशहूर सा रिएक्शन है जो है शायद अमोनिया का, N2 प्लस 3H2, ये मिलके NH3 तो बना देते हैं। सही है। लेकिन जब NH3 बनता है तो वो वापस उसकी चाहत होती है कि मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाऊं। तो इसी चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं कि दो तरह के, अब देखिए इसमें HCl और NaOH, इन्होंने कुछ भी वजूहात की बिना पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद नहीं रखते, आपने सिर्फ फील करना है केमिकल इक्विलिब्रियम को। HCl और NaOH ये जब रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O बना देते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी नहीं होता। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो दूसरे अलग है ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कभी भी मिलके वापस इस हालत में नहीं आ सकते। इसी तरह से लेकिन जब हम अमोनिया का रिएक्शन देखते हैं सो हम ये देखते हैं कि जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया की वापस चाहत होती है कि मैं वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाऊँ। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सही है। सो अब मैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स बताने जा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शंस की होती हैं हमारे पास दो टाइप्स, एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं, इससे पहले मैं इधर ही बता दूं कि देखें दो तरीके के रिएक्शन तो आपने देख लिए। अब देखें इस रिएक्शन को, नाइट्रोजन जो अमोनिया बना रहा है, इसे हम दूसरी तरीके से किस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से कि एरो इस तरफ दे दें। केमिकल, हमेशा केमिकल रिएक्शन में हम प्रोडक्ट या मतलब देखें इसे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से तो शो करते हैं, लेकिन ये एरो ये इस बात की निशानी होता है कि ये इन दोनों ने आपस में मिल के उसके बाद ये दो बनाए हैं। सही है। लेकिन अगरचे मुझे यही बनाओ, मैं यही रिएक्शन लिखना चाहूँ कि इन दोनों ने मिल के वापस यही बनाया है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इन दोनों ने मिल के वापस HCl और NaOH बनाया, तो मैं एरो को इस तरफ करूँगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और अभी इधर जो मैं बता रहा हूँ कि HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने मिलके NaCl कॉमन साल्ट और वाटर बनाया, तो इस वजह से मैं जो बनाया है उस तरफ इशारा दे रहा हूँ। सही, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगरचे मैं इसी को ही 2 मोल्स ऑफ, इसी रिएक्शन को मैंने भी इसी तरह से शो किया है, लेकिन मैं ये इस तरफ एरो कर रहा हूँ, तो ये मैं इस बात को बता रहा हूँ कि अमोनिया ने टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाया है। तो इसी बात पे अब हम डिस्कस करने जाते हैं। अब देखें ये जो चीज़ होती है ना, ये बता रहा, ये मैंने आपको डायरेक्शन का तरीका तो बता दिया है, तो इस यही काम आएगा अब रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने में। अब दो रिएक्शंस की टाइप होती हैं। सही है। एक होते हैं रिवर्सिबल और एक होते हैं इरिवर्सिबल। पहले हम इरिवर्सिबल को डिस्कस करेंगे।
इरिवर्सिबल, नाम से ही जाहिर है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। ओके, इसको हम शो कैसे करेंगे कि जी ए प्लस बी, लेट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, उसने मिलके क्या बनाया, सी प्लस डी, कोई भी चीज़ बन गई। अब देखें, एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो एरो है ना, ये हमें कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहे हैं, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये फॉरवर्ड, सही है, ये हमने कह दिया कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर से सी प्लस डी वापस मिलके यही बना रहे तो हम ये कहेंगे कि ये बैकवर्ड रिएक्शन है। इसे इस वजह से हम कहेंगे, देखें, जब भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें हमें फॉरवर्ड रिएक्शन ही दिखने को मिलेगा। लेट फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे ली थी कि HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों जब मिलके बनाते हैं तो NaCl प्लस H2O, सही है। तो ये इरिवर्सिबल नहीं है। ये बता रहा है कि ये दोनों बन गए, ये इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, सही है। अब इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखें, जब ये रिएक्शन होता है तो कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन टर्म से आप ना वाकिफ़ होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, सही है, मिकदार। जब शुरू में कंसंट्रेशन इन दोनों की ज़्यादा होती है, HCl और NaOH, जब ये मिलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल डिक्रीज होती जाती है, सही है। इसकी शुरू में तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब मिकदार, सही है। अब केमिस्ट्री की ज़बान में हम इसे कहेंगे कंसंट्रेशन, आज से याद रखिएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। कुछ वक्त, अब कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो HClNaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों आपस में मिलके 100% साल्ट और वाटर इन्होंने बना लिया होगा। मतलब ये कितना हो जाए, शुरू में लेट फॉर एग्जांपल ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, और ये 0 मोल और ये 0 मोल। तो वक्त के साथ साथ जब हम आगे चलेंगे तो जब हम फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे तो ये 0 मोल हो जाएगा, ये भी 0 मोल, मतलब ये ख़त्म हो गया, और ये 100% किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट एंड वाटर में। इसी तरह से अब मैं आपको ये ज़्यादा इक्वेशंस लिख के इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको फील आए केमिस्ट्री का। इस रिएक्शन में जिसमें सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl के दरमियान रिएक्शन होता है, तो इसमें AgCl और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, सही है, और ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन ही है, सही है। इसमें इधर PPT इसके फॉर्म होते हैं, मतलब पाउडर, तो इसके बाद ये और अनडिजॉल्व होते हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये वापस रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये जो एरो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन की निशानी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मुराद है। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो कि रिवर्स हो सके, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो HCl और NaOH बना, NaCl और H2O इनसे बना, सही है। अगरचे मैंने ये बताना है कि NaCl और H2O ने मिलके वापस यही बनाया है, तो मैं इस एरो को इस साइड कर दूंगा, मतलब फ्रॉम इस साइड से, जो कि मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड एरो को हम मोड़ देंगे, बताएंगे कि NaCl। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन, यही बता रहा हूँ कि इसमें A प्लस B को हम शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C और D मिलके A प्लस बी बना रहा है। पहले शुरू में ऐसे हुआ था कि A प्लस बी ने बना दिया C प्लस डी, अब C प्लस डी वापस मिलके A प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल। एक बात याद रखिएगा कि इस रिएक्शन में शुरू में क्या होता है, अब ये तो मैंने एरो की निशानी बता दी आपको। अब देखें, लेट फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी, इन्होंने मिलके क्या बनाया, C प्लस डी। ओके, अब ये बात याद रखिएगा, शुरू में जैसे पिछले रिएक्शन की तरह हमने देखा था कि
इसकी जो मिकदार होती है, फॉर एग्जांपल 2 मोल और ये भी 2 मोल है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होगा, और ये 0 मोल है, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसका 1 मोल बन जाएगा, इसका 1। सही है। जब इसका 1 और 1 मोल बनेगा तो इसकी चाहत होगी सी और डी की रिवर्सिबल रिएक्शन में कि मैं वापस मिल के आपस में ए और बी वापस बना दूं। तो ये जो सी और डी 1 मोल बने, ये आपस में मिलके वापस ए प्लस बी वापस बनाने लग जाएंगे। और इसी तरह से ये रिएक्शन, अब अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो रहा है तो मैं इसे इस तरह से शो कर सकता हूँ, सी प्लस डी, मतलब सी प्लस डी मिलके ए प्लस बी बना रहा है। ये वक्त के साथ ऐसे केमिकल रिएक्शन में होता है। तो जो रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स नहीं होते उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और जो रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम, ये हैं हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें तो यही ऊपर वाली, ये मैंने पीछे डिस्कस की थी, अमोनिया वाली, N2 प्लस 3H2। सही है। अब ये मिलके क्या बनाता है, अमोनिया, NH3। लेकिन जब अमोनिया कुछ बनता है, थोड़ी सी मिकदार, इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि मिकदार, हमने अभी पीछे मैंने बताया, लेकिन जब इसकी मिकदार बढ़ती है तो ये वापस टूट के और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो उसे हम किस तरह से शो करेंगे, N2 प्लस 3H2, इस तरह से शो करेंगे कि NH3 टूट के क्या बना रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह से कभी भी शो नहीं करते कि अलग एरो इसके लिए भी बना दें, अलग एरो इसके लिए भी बना दें। हम इसको इस तरह से, वेट अ मिनट, इस तरह से शो करते हैं कि एक ही बार इसे लिख के हाफ एंड हाफ, टू हाफ एरो बनाते हैं, और इस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब एक बात याद रखिएगा कि जिसमें सिर्फ एक ही एरो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जिसमें इस तरह की हमें डबल, मतलब ये एक ही एरो के दो साइड हैं। सही है। एक एरो फॉरवर्ड मूव कर रहा है और आधा जो दूसरा हाफ है वो बैकवर्ड, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जब भी एरो हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर इस तरह से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बनाए, सॉरी जी, राइट टू लेफ़्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो दैट्स आई हैव फॉर यू। थैंक यू।